नमस्कार दोस्तों, आज सुभाष की बात में हम वो बात कर रहे हैं जो कांग्रेस का एक चिंतन शिविर हो रहा है राजस्थान के उदयपुर में। पर खबरों में वो शिविर उस तरह से नहीं है जैसा कि होना चाहिए। दरअसल आज अगर हम देश की खबरों को देखते हैं कि वायरल खबरें कौन कौन सी हैं, तो कश्मीर में एक पंडित की हत्या हुई आतंकवादियों ने, और वो तीनों आतंकवादी ढेर हो गए। ज्ञानव्यापी मंदिर का मुद्दा टीवी पे छाया हुआ है। इसके बाद कह रहे हैं कि अब मथुरा की बारी है। इधर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से जो माहौल बाबरी मस्जिद के समय बना था वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ज्ञानव्यापी जो मस्जिद है उसके आसपास बन रहा है। कांग्रेस का ऐसे समय चिंतन शिविर हो रहा है। कांग्रेस की चिंता में क्या है? आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव हैं, कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, तो हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के चिंतन शिविर की। इस शिविर के उद्घाटन भाषण में पार्टी की जो अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा कि इस शिविर में देश की स्थिति के साथ साथ ही हमको ये आत्मचिंतन भी करना है। इस शिविर के माध्यम से पार्टी में क्या परिवर्तन लाए जा सकते हैं, उनका देश की राजनीति पे क्या असर पड़ सकता है, ये बड़ा मुद्दा है। 2003 में जब शिमला में कांग्रेस का चिंतन शिविर आयोजित हुआ था, तब भी कांग्रेस सत्ता से दूर थी, लेकिन उस समय जो शिविर में एजेंडा सेट हुआ उस पर लगातार 10 साल तक सत्ता में रही, और उसके बाद वो 2014 से सत्ता से बाहर है। और अब ये सवाल है कि क्या 2003 में जो शिमला में जादू चला था वो 2022 में भी जादू चल सकता है क्या? इसे समझने की कोशिश हमको करनी होगी। तो सबसे पहले सोनिया गांधी ने जो कहा है, हमें हमारी कमजोरियों का पता है, हम पार्टी को फिर से पुरानी स्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे। इसके लिए कोशिश भी हो रही है। अभी प्रशांत किशोर के साथ जो बैठकों का दौर हुआ उसमें भी उनको एक झलक अपनी देखने का अवसर मिला, जब उन्होंने अपने आत्म अवलोकन किया कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, और प्रशांत किशोर जैसे एनालिस्ट ने बताया कि आपको क्या करना है। अब वो कह रहे हैं कि अब कर्ज उतारने की ज़रूरत है, लोगों को एक बार फिर से साहस का परिचय देने की ज़रूरत है। हर संगठन को जीवित रखने के लिए परिवर्तन लाने की ज़रूरत होती है, हमें सुधारों की सख्त ज़रूरत है। ये सबसे बुनियादी मुद्दा है। ये कौन से सुधार होंगे? क्या वो प्रशांत किशोर ने जो बताया वो सुधार होंगे? सोनिया गांधी कहती है आज देश को बांटने की कोशिश हो रही है, अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। दर्दनाक ढंग से ये स्पष्ट हो चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी और सरकार में उनके सहयोगी मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट से उनका क्या आशय है। उनका कहना है कि यह समझ में आने लगा है कि इसका मतलब है कि देश में लगातार ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जा रहा है। सोनिया ने यह भी कहा कि लोगों को के भीतर डर और असुरक्षा का माहौल पैदा किया जा रहा है। तो इस दौरान अब ये सवाल ये उठता है कि आज भाजपा या मोदी सरकार को आड़े हाथों लेने से कांग्रेस को कितना लाभ होगा। जहाँ तक अल्पसंख्यकों को लेकर कांग्रेस की चिंता वो जायज़ है, लेकिन कहीं ये बात तो नहीं कि भाजपा को एक बड़े बैंक की ओर ये ले जा रही है कि कहीं कांग्रेस फिर से अल्पसंख्यकों की राजनीति करते दिखे और ये बहुसंख्यक की राजनीति कर रही है। आज भाजपा के लिए एक नया औजार मिला है, वो है बुलडोजर। आक्रामक तरीके से अभी कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि लगातार बुलडोजर चल रहा है, और उसकी दिशा किधर है सबको पता है। कश्मीरी पंडित का मुद्दा हमने देखा कि बीच में बहुत आया। अभी जब भी किसी की हत्या हो रही है तो इस तरह की बात आ रही। ताजमहल को नपवाने की बात हो रही, कुतुब मीनार की बात हो रही है, पुराने जितने मॉन्यूमेंट हैं उनको लेकर भी तरह तरह की बात हो रही है, उसमें खोजा जा रहा है। अंग्रेज़ों को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है, मुग़ल शासन को लेकर बातचीत हो रही है, और कई तरह की बातचीत हो रही है। एक तरफ हिंदू बरक्स मुसलमान को खड़ा किया जा रहा है। तो ऐसे समय क्या कांग्रेस के पास जो उसके उदारता के प्रतीक थे, जवाहरलाल नेहरू, उनकी विरासत है। अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती खामोशी से निकल गई। कांग्रेस चाहती तो नेहरू के विचारों पर गोष्ठियां आयोजित कर सकती थी, आयोजन कर सकती थी, युवाओं को इस स्वप्न दृष्टा के बारे में बता सकती थी कि नेहरू का जो समाजवादी सोच है वो किस तरह की है। पर नेहरू को लेकर लगातार कांग्रेस पर भाजपा और बाकी लोग निशाना साधते हैं। गांधी भी कहीं ना कहीं उनके निशाने पर है। ऐसे समय अगर कांग्रेस अपना चिंतन शिविर कर रही है तो उसको केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि देश में खुशहाली लाने के लिए नेहरू की नीतियों को, जो कांग्रेस 100 साल पुरानी है, इतनी पुरानी पार्टी को अपनी विरासत को किस तरह बचाना है, उसको कैसे आगे लाना है, इस पर विचार करने की ज़्यादा ज़रूरत है। लगातार हम समझते हैं कि 3 दिन तक ये चलने वाला शिविर है, इसमें निश्चित रूप से अगर वो भाजपा और आरएसएस की नीतियों को चुनौती देंगे, उसके बारे में उसकी आलोचना करेंगे, तो वो अपनी आत्म आलोचना भी करेंगे और ये देखेंगे कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां हमारी सरकारें थी और किन कारणों से। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें
तो छत्तीसगढ़ का वो कौन सा मॉडल है जिसको अपनाने से ग्रामीण क्षेत्र में खास करके कांग्रेस की पकड़ बढ़ेगी। अभी बहुत सारे लोग विचारों से कांग्रेसी हैं, पर जो यूथ है वो लगातार जातिवादी राजनीति, सांप्रदायवादी राजनीति इसका शिकार हो रहा है। उसके पास बेरोजगारी का मुद्दा है जो गौण हो गया है, उसके पास महंगाई का मुद्दा है जो गौण हो गया है। तो लगातार बहुत सारे मुद्दे। अब ये बात यहाँ हो रही कि किसको टिकट दी जाए, जो 5 साल तक ये बात पद पे एक परिवार से एक ही आदमी को टिकट दिया जाए, ये ठीक है, ये चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। ज़मीनी स्तर पर इसमें बाकी नेता भी जो अभी हैं उस शिविर में शामिल, वो देखेंगे। पर इसके पहले कांग्रेस की सोनिया गांधी की अगुवाई में 1998, 2003 और 2013 में भी बैठकें हो चुके। इस बार इन शिविरों के इतिहास पर नज़र डालते हैं। 1998 में पचमढ़ी में सोनिया गांधी के नेतृत्व में पहला चिंतन शिविर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। उस दौरान भी कांग्रेस आज की तरह कई चुनौतियों का सामना कर रही थी। सत्र के दौरान गठबंधन पार्टियों के साथ जाना है नहीं जाना है, ये फैसले नहीं होने से जो कांग्रेस को बाद में नुकसान हुआ, और कांग्रेस ने बाद में जो शिमला में शिविर किया पचमढ़ी शिविर के 5 साल बाद, तब उसको गठबंधन की अहमियत का एहसास हुआ। पार्टी ने प्रगतिशील सोच वाले जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, संस्थान हैं, सियासी आंदोलन के साथ गठबंधन की राह बनाने का फैसला किया। अब एक तरह से नए तरह की करवट बदल रही है राजनीति। बहुत सारे राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हैं। बहुत जगह हमने देखा कि जो कांग्रेस है वो चुनौती नहीं दे रही। जैसे अगर उत्तर प्रदेश के हालिया चुनाव में देखें तो समाजवादी पार्टी ने चुनौती दी। कांग्रेस के पास बताने के लिए बहुत सारी विरासत है। मनरेगा जैसी योजना है, खाद्य सुरक्षा है, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण है, सूचना का अधिकार जैसी बहुत सारी चीज़ें जो कांग्रेस ने लाई। तो चिंतन शिविर के जरिए कांग्रेस को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि वो हमारी कौन सी विरासत है, हमारे वो कौन से निर्णय हैं जिसको लेकर हम लोगों के बीच में गए, और वो हमारी कौन सी कमियां हैं जो लोग हमको खारिज कर रहे हैं। हम लगातार जो है हमारे लोकसभा में केवल 53 जो है सांसद रह गए, कई राज्यों की सत्ता हमारे साथ चली गई है। तो वो कौन से कारण हैं कि जिनको हमको बहाल करने की ज़रूरत है, ये सोचने की ज़रूरत है। और ये केवल चुनावों तक चिंतन ना हो, चुनाव के आगे भी हो। कांग्रेस एक विचारवान बड़े नेताओं की पार्टी रही है, उसके पास एक लंबी विरासत है। अपनी विरासत को वो कैसे बचाए, अपने नए नेतृत्व को कैसे उसमें ऊर्जा भरे। उसके जो झगड़े चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में, कांग्रेस जो मध्य प्रदेश में एक काबिज थी सत्ता में, क्यों वो सत्ता से बाहर हुई और भाजपा को जीती हुई बाजी उसने दी। क्यों राजस्थान जहाँ पर ये चिंतन शिविर हो रहा है वहाँ पर लगातार अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़े सुनाई देते हैं। ये बात पर भी चिंतन करने की ज़रूरत है। आने वाले 2 दिन में लगातार इस पर बातचीत होगी, हम इस पर और भी बातचीत करेंगे। फिलहाल हमको लगता है कि जो ये कांग्रेस का चिंतन शिविर है, ये दरअसल एक प्रकार का चिंता शिविर है कि हम अगले चुनाव में किस तरह से जीत पाएंगे या भाजपा से किस तरह मुकाबला कर पाएंगे। कांग्रेस का चिंतन शिविर उदयपुर में हो रहा है। उदयपुर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। राजस्थान में पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय अगर कोई जगह है तो वो उदयपुर है। और इस उदयपुर की खूबसूरती के बीच चूंकि कांग्रेस की सत्ता है राजस्थान में, तो निश्चित रूप से उदयपुर को चुना गया है। तो ये उदयपुर का शिविर कांग्रेस की राजनीति में किस तरह का उदय लाता है, ये हमको देखना होगा।